सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, गजा में फ़लस्तीनियों के मसाइब कम ना हो सके। पनागज़ीन कैंप भी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन गया। 8 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 140 से तजावुज़ कर गई। इसराइली सच दिखाने पर इसराइल की मीडिया के दफातर पर बमबारी। गजा में अल-जला टावर को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया गया। इमारत में अल जजीरा, AP समेत कई आलमी मीडिया हाउसेस के दफातर थे। दुनिया के कोने कोने से इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद होने लगी। लंदन, मैड्रिड, कोपनहेगन, सिडनी समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों के खिलाफ मजालिम बंद करने का मुतालबा। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाजें उठने लगी। कोपनहेगन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का सिफारत खाने पर पथराव। सिडनी में भी फलस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने हाइड पार्क से गुजरते हुए इसराइली सिफारत खाने की जानिब मार्च किया। थोड़ी थोड़ी देर बाद फलस्तीनी परचम की मुनासबत से सुर्ख या सब्ज रंग का धुआं छोड़ा जाता और मुजाहिरीन नारेबाजी करते। स्पेन के शहर मैड्रिड में भी हजारों लोग फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। तकरीबन 2500 के करीब नौजवानों ने फलस्तीनी परचम लपेटकर शहर के मरकज के जानिब मार्च किया। मुजाहिरीन ये जंग नहीं नस्ल कुशी है के नारे लगाते रहे। इटली में भी शहरियों ने फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। रोम में इंसानी हकूक और तलबा तंजीमों के ज़रिए तमाम मुजाहिरों में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। शहर की फजा इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठी। दूसरी तरफ फ्रांस में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरों पर पाबंदी के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। पेरिस की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। मैनचेस्टर में फलस्तीनी मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती और इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फलस्तीन की आज़ादी के लिए फ़ज़ा में गुब्बारे छोड़े गए। वसीम चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर प्लेटफील्ड पार्क में फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कैंपेन, फ़लस्तीन फोरम, मैनचेस्टर फ़लस्तीन एक्शन समेत दीगर इंसानी हकूक़ के लिए कायम तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर प्लेटफील्ड पार्क में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मुसलमान कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फलस्तीन की आज़ादी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इसराइली फोर्सेस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मेंबरान पार्लियामेंट, काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं ने पुरजोश खिताबात किए। Please, as much as you can, support Palestine. This is the only thing that you can do. मुजाहिरीन ने फलस्तीनी और पाकिस्तानी परचम, बैनर्स और फलस्तीनी मुसलमानों के हक में पोस्टर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने बरतानवी हुकूमत और आलमी बरादरी को फलस्तीन में इसराइली फोर्सेस के मजालिम बंद कराने और फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। इंशाअल्लाह फलस्तीन की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इजराइल जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो इंडिया में हो रही है, उसके अगेंस्ट हम सब ने आज प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। We are here for solidarity with Palestinians. Our leaders may be silent, but we won't be silenced. हम यहाँ मैनचेस्टर प्लेटफील्ड पार्क में आज जमा हुए हैं फलस्तीनियों की सॉलिडारिटी के लिए, और जो उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैनचेस्टर प्लेटफील्ड पार्क में एहतजाजी मार्च मैनचेस्टर की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज था, जिसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी और मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की और वेम्सलो रोड मार्च में हिस्सा लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के चीन, मिस्र, सूडान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते हुए। शाह महमूद वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा ताल्लुकात, फ़लस्तीन की सूरत हाल और अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया।
ज़ीशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ारजा ने चीनी हम मनसब को फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत और इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश से आगाह करते हुए उसे मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए शदीद खतरे का बाइस करार दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मस्जिद अक्सा में इबादत में मसरूफ नमाजियों पर हमला और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फौज के मज़ालिम इंसानी हकूक़ और आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी। सूडान के वज़ीर ख़ारजा मरियम अल सादिक अल महदी के साथ टेलीफोनिक राब्ते में शाह महमूद कुरैशी ने इसराइली जारहियत और फ़लस्तीन के सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की। दोनों वज़राए ख़ारजा का मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और इसराइली जारहियत की रोकथाम के लिए आलमी फोरम्स पर मुश्तरका काविश बरोकार लाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे हसन के साथ टेलीफोनिक राब्ता करके कहा कि फ़लस्तीन में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल इलाकाई कुव्वतों और अक़वाम आलम से कशीदगी में कमी लाने के लिए फौरी किरदार की मुतकाज़ी है। वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र की जानिब से क़याम अमन के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इससे कबल सऊदी अरब, तुर्की, अफ़ग़ानिस्तान के वज़राए ख़ारजा से भी राब्ता कर चुके हैं। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने मिली यकजहती के प्लेटफॉर्म से आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं SOPs के तहत कार और बाइक रैलियाँ निकाली जाएंगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना है कि गासिब इसराइली अफवाज ने मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाइयाँ शुरू की। गजा के मजलूमीन इस वक्त खून दे रहे हैं लेकिन इसराइली हमलों से खौफजदा नहीं हुए। मजलूम फ़लस्तीनियों की जुर्रत ने पूरी दुनिया में हुर्रियत पसंद आज़ादी पसंदों भीड़ से बेदार कर दिया है। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा मुस्लिम उम्मा के लिए फ्रंट पर आकर किरदार अदा किया। फ़लस्तीनी भाइयों को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कराची नुमाइश चौरंगी पर फ़लस्तीनियों से इजहार हमदर्दी के लिए चिरागां किया गया, जिसमें उलमा कराम भी शरीक हैं। राहील बेग वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी राहील। जी, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ ज़ुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम कराची नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं, जहां पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हार हमदर्दी और यकजहती के लिए उलमा इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना माल उसरे युस्रन इन्ना माल उसरे युस्रा। बात यह है कि बज़ाहिर बेशक हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, उनके बच्चों के टुकड़े उड़ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस मुश्किल के पीछे आसानी है, जो अल्लाह का वादा है। मिंबरों से, मेहराबों से आप उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि जो नफ़रत की बातें फैलाए उसका बाइकाट करें, ना सुने उसकी बातों को। और ये प्रोग्राम जो आज हमारे जवानों ने, कराची के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जवानों ने ये प्रोग्राम रखा है, मैं इसीलिए इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आया हूँ कि ये किसी तंजीम या पार्टी की तरफ से नहीं है, ये शहरियान कराची की तरफ से। उनका ये कहना था कि वहदत के जज्बे को उजागर करना है, सबको यकजहती के साथ मिलकर दुश्मन की साजिशों। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वज़ीर ख़ारजा का वर्चुअल इजलास आज होगा। हम उम्मीद करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद के मरकज़ अर्ज़ अल हरमैन शरीफैन से इस इजलास के बाद जो आवाज़ बुलंद होगी, इससे इसराइली जारहियत का सिलसिला रुकेगा। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। कल इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल इजलास हो रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज हाफिज़हुल्लाह की क़यादत में काम कर रही है। जो सूरत हाल फ़लस्तीन में हो रही है, उम्मत मुस्लिमा कल होने वाले इजलास से बहुत सारी तवक्कुआत रखती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का इस हवाले से भरपूर मौक़िफ़ पेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कल इंशाअल्लाह इस इजलास के बाद जो आवाज़ बुलंद होगी उससे मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद होगी, जारहियत का सिलसिला रुकेगा।
मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं, बहरे हिंद में हवा का कम दबाव तूफान में बदल गया। समुद्री तूफान कराची से 1310 किलोमीटर दूर है। मंगल को भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराने का इम्कान है। शहर कायद में 2 रोज के लिए जुज़वी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पारा 43 डिग्री तक जा सकता है, जबकि ठट्ठा, बदीन, थर, सांगड़, कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बारिशों की पेशगोई की गई है। जनूब मशरकी बहीरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान ताउते शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची से 1310 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि तूफान के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन इसका रुख भारतीय रियासत गुजरात की जानिब रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूब मशरकी बहीरा अरब में मौजूद समुद्री जो तूफान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान जो है वो कराची के जनूब और जनूब मशरक से 1310 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार जो है 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा है। हवाओं की रफ्तार बढ़कर 140 किलोमीटर को भी छू रही है। समुद्री तूफान का रुख शुमाल और शुमाल मगरबी भारतीय गुजरात की जानिब रहेगा। 18 मई तक तूफान भारतीय गुजरात तक पहुंच जाएगा। इस सिस्टम के बायस गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 17 से 20 मई के दौरान ठट्टा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में बारिशों का इम्कान है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक होने का इम्कान है। हैदराबाद, कराची, जामशरो, शहीद, बेनज़ीराबाद में 18 से 20 मई के दौरान बारिश, गरज चमक और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सखर, लड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, दादू में भी 18 से 20 मई के दौरान बारिश, गरज चमक और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि इन इलाकों में हवाएं 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में भी समुद्री तूफान और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। रेन इमरजेंसी नाफिज करके वासा, HDA समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान और अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा रात में आंधी, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम खित्ता, पोटोहार, साहिवाल, मियांवाली, भक्कर, लिया, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल नगर के अजला में आंधी, गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में दिन के दौरान मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, हैदराबाद, मिट्टी और सांगड़ में आंधी, तेज हवाएं चलने के अलावा बारिश का इम्कान है। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सैयदा तहनीत बुखारी को खवातीन से नारवा सलूक करने पर OSD बना दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सैयदा तहनीत बुखारी को SNGDA रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। AC नारोवाल की ईद से एक रोज़ कबल बाजार में खवातीन से नामुनासिब रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। बंदे में हो ना, बंदे में चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस तरह के जिससे के पीछे 10 बंदों में खड़े होकर झूठ बोल आने जाने को तैयार है, लेकिन ये नहीं बताने को तैयार है जिससे का शर्म आनी चाहिए आपको भी और आपकी जैसी खालियों को जो बाजार में बंदा डूब के मर जाए। इतनी बच्ची सड़क पर खड़े होकर कराने से शॉपिंग आपको शर्म नहीं आ रही। वीडियो आपने मुलाहिजा की AC नारोवाल की वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद इन्हें OSD बना दिया गया। यासिर रफात हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर, अपडेट की जाएगा इस मामले के बारे में? देखिए जी, ये जिसने गुज़श्ता रोज मेन बाजार में लॉकडाउन के दौरान जो बाजार में आने वाली जो खवातीन हैं, 2 खवातीन फुटेज में देखी जा सकती हैं। जिन खवातीन ने चंद रोज कबल जो है बाजार से जूता खरीदा था, जो वापस करने आई थी खवातीन के बकौल, जिसे AC नारोवाल ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है AC नारोवाल में नारवे सलूक किया गया। उनको गलत बातें कही गई कि इवन देन कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये वाले अल्फाज जो थे AC नारोवाल ने उन खवातीन को कह दिए, जिसके ऊपर इसके ऊपर ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके ऊपर नोटिस लेते हुए AC नारोवाल को जो है वो आज जो है उनको OSD बना दिया गया है और उनसे वो जो AC का चार्ज वापस ले लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब आवाम के लिए अच्छी खबर है। NCOC ने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट आज से बहाल करने का बड़ा फैसला किया है। लाहौर में मेट्रो बस सुबह 6 बजे से ट्रैक पर दौड़ेगी, जबकि मुल्क भर में मार्केटें 17 मई से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। NCOC ने बैनुल सूबाई इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 16 मई से खोलने का फैसला कर लिया। ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ चलने की इजाजत होगी। रेलवे में 70% सवारियों के साथ ऑपरेशंस को जारी रखा जा सकेगा। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम कारोबारी मराकज 17 मई से रात 8 बजे तक खुले रखने का फैसला भी किया गया। NCOC इजलास में मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुसूसी शिरकत की, जबकि सूबाई चीफ सेक्रेटरीज इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स खुसूसन शहरियों के तावन को सराहा गया। इजलास में SOPs पर अमल दरामद की मुसलसल निगरानी पर जोर दिया गया, जबकि NPIs के हवाले से दोबारा जायजा इजलास 19 मई को होगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पाकिस्तान में गैर मुल्की पनाह गजीन शनाख्ती कार्ड ना होने के बायस नाअहल करार पाते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से शनाख्ती कार्ड की बुनियाद की शर्त ख़त्म करके मुल्क में बसने वाले तमाम अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का मुतालबा किया गया है। कफायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उम्र की शर्त 30 साल तक की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जिससे ताल्लुक रखने वाला 30 साल का जवान हो या उम्र रसीदा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए नाअहल करार पाते हैं। ये वो पनाह गुज़ीन है जो कई दहाइयों से पाकिस्तान में आबाद हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कई ऐसे हैं जो शनाख्त से महरूम होने के बायस कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं, ना आबाई पेशा अपना सकते हैं और बच्चों को स्कूल में दाखिल भी नहीं करा सकते। कार्ड नहीं उसमें कैसे लगेगा भाई? कार्ड के अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहे। 100 में 95% मछली पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि कार्ड नहीं है। 24 न्यूज़ की जानिब से इस अहम मामले पर तवज्जो दिलाई गई तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बगैर शनाख्त के मुहाजिरीन को वैक्सीनेशन के लिए अहल करार दे। मैं दरख्वास्त करूंगा NCOC से कि तमाम वो लोग जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है उनको भी जो है वो वैक्सीनेट किया जाए और फौरी तौर पे किया जाए। और इसका तरीका ये है कि वॉक इन सिस्टम करें कि जो लोग आते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको सिर्फ इस तरह से कि उनकी रिहाइश का पता करके कि वो पाकिस्तान में परमानेंट रहते हैं, उनकी सिर्फ मालूमात करके उनको वैक्सीनेट किया जाए। मुल्क भर में 14 लाख अफगानी, 10 लाख बंगाली और बर्मी बसते हैं जिनकी अक्सरियत कराची में आबाद है। इनका मुतालबा है कि तमाम बाशिंदों को शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए ताकि वो तमाम सहूलियात हासिल कर लें जिन पर उनका हक है। किफायत अली शाह, 24 न्यूज़, कराची। कोट मिठन में तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मां बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। वैन ड्राइवर मौका से फरार हो गया। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद की हदूद में पुलिस कांस्टेबल की मुबैना फायरिंग से 30 साला नौजवान नौशेर जान की बाजी हार गया। पुलिस कांस्टेबल का नौशेर जान के दोस्त इजहार के साथ चंद दिन पहले झगड़ा हुआ था। वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुफ्तियत में पुलिस कांस्टेबल नईम और उसके साथी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, रावलपिंडी पुलिस एहलकार का शहरी को गोलियां मारकर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है और ये वाकया थाना नसीराबाद की हदूद में पेश आया, जहां पर कांस्टेबल की फायरिंग से 30 साला नौशरवान जान की बाजी हार गया और पुलिस कांस्टेबल का नौशरवान के दोस्त के साथ चंद दिन कबल झगड़ा हुआ था और वाकये का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में पुलिस कांस्टेबल नईम और उसके साथी के खिलाफ दर्ज हुआ है। और तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस ने तस्दीक करते हुए कहा कि पुलिस कांस्टेबल नईम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि रावलपिंडी के इलाके ढेरी रांझिया में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग से 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के डॉक्टर्स का मीठी ईद पर खुशियां बांटने का मुनफरिद अंदाज। डॉक्टर्स ने कोरोना मरीजों के साथ ईद मनाई और गुलदस्ते तकसीम करके इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम कर दी। डॉक्टर्स ने कोरोना में मुब्तला मरीजों के बेड्स पर जाकर उन्हें फूल पेश किए और तहाइफ तकसीम किए, जिससे ऑक्सीजन पर मौजूद मरीजों के चेहरे खुशी से खिल उठे।